इस सेट नंबर आपका 15 हो रहा है। बिहार एसएससी का जो सोल्यूशन हो रहा है, इस सेट नंबर 15 है और इसमें मैथ का आपको डिस्कशन कराऊंगा। इसका साइंस का डिस्कशन आपका लाइव में होता है, लाइव वीडियो चलता है, वो रात में 7 बजे शुरू होता है। एक सप्ताह में आपको लगभग 3 वीडियो ऐसा मिलेगा जो 25 मैथ रहेगा और 25 आपका साइंस रहेगा। अभी हम आपको मैथ का इस वीडियो में सोल्यूशन करवाने वाला हूं। आपको मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम में आपको जल्दीबाजी कैसे सोल्व करना है। ऐसे तो सब कोई जानते हैं, मैथ सब कोई बनाते हैं, लेकिन एग्जाम के व्यू से कैसे जल्दीबाजी सोल्व करना है, कैसे ऑप्शन लगाना है, किस प्रश्न में क्या करना है, मैं ये आपको सारे वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको वीडियो देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न को कैसे जल्दीबाजी बनते हैं। हाँ, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी को समझ में आएगा जिसको पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर जिसको पढ़ा हुआ नहीं है तो आप देखिए, अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर आपका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक का भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो सुबह 8 बजे अपलोड होता है, वो डेली अपलोड होता है, सुबह 8 बजे अपलोड होता है। और जो भी देखते हैं वो वीडियो देखते हैं कॉन्सेप्ट वाला, तो पहले पार्ट 1 देखें, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का देख रहे हैं तो पार्ट 1 जाके देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। बीच से देखेगा तो फिर समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टेस्ट सीरीज का है वो आपके यहाँ हुआ सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए प्रश्न को जैसे पढ़ें तो हमको माइंड में क्लिक कर गया कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। और इसमें दिया गया वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो 18, उसके बाद में 27 और उसके बाद में 36 को अलग अलग से अगर भाग दिया जाए, वह संख्या जो सबसे छोटी संख्या है, जिसमें 18 से भाग दीजिए, 27 से भाग दीजिए और 36 से भाग दीजिए। अगर भाग देते हैं तो इसका जो शेषफल बचता है, जो शेष बचता है, वो आपको कह रहा है कि 5, 14 और 23 रहता है। 5 रहता है, 14 रहता है और कितना रहता है, 23 रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जिससे भागा दिया जा रहा और जो शेषफल है वो दोनों में अंतर कितना का है, यहाँ 13 का। देखिएगा यहाँ भी अंतर कितना का है, 13 का माइनस का है। यहाँ भी अंतर कितना का है, 13 का है। इसका मतलब है सब जगह जब समान है तो जिससे भागा दिया जा रहा है, भागा किससे दे रहा, 18 से, 27 से और 36 से। और आपको पूछा छोटी से छोटी पूछा है, इसका मतलब छोटी सी छोटी कहेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले इसका एलसीएम निकालिए। अगर बड़ी से बड़ी कहता तो एचसीएफ निकाल दे। तो पहले तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे बड़ी संख्या को तोड़िए। 9 चौक कितना, 36। 27 लाना है तो 3 रहना चाहिए, 9 तिया 27। 18 लाना, देखिए 18 आ चुका है, 4 में 2 है तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यही आपका एलसीएम है, गुना कर दीजिए। 9 चौक 36 और 36 में 3 से गुना करिएगा तो 108। अभी संख्या भी नहीं हुआ है, यहाँ अंतर कितना का है, 13 का है। 13 आप माइनस कर दीजिए इसमें। जैसे ही 13 माइनस करिएगा तो 8 में से 3 जाएगा 5 और 10 में से 1 जाएगा कितना, 9। यानी सबसे छोटी संख्या वो कितना है, 95 है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपको मैं जल्दीबाजी सोल्व कराऊंगा कि किसी भी चीज़ को आपको ऑप्शन कैसे टिक करना है, क्या करना है, और प्लस में इसमें आपको सारा चीज़ बताते चलूंगा कि मैं कैसे टिक कर रहा हूँ। और अगर अब इसमें आपको क्या सीखने को मिला, छोटी से छोटी एलसीएम, बड़ी से बड़ी एचसीएफ। अगला है ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को, देखिए इस समय का और आज का जो प्रश्न आपका है लेवल जो है वो बहुत ही हाई है। आज का जो प्रश्न का लेवल है ना, थोड़ा सा हाई लेवल का है। ये जो टेस्ट सीरीज 15 का है ना, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अच्छे ढंग का है। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकता है। मतलब ए काम करता है तो 20 दिन में, बी काम करता है तो 30 दिन में और सी काम करता है तो उसे 60 दिन का समय लगता है। अब कैसे कैसे काम करता है आपसे इसमें दिया गया है। ए अकेला कार्य करता है, ए जो है पहले अकेला कार्य करता है, मतलब ए काम को क्या करता है, शुरू करता है। और प्रत्येक तीसरे दिन में बी तथा सी उसकी मदद कार्य करता है। मतलब तीसरा दिन में कहता है जैसे ही तीसरा दिन होगा उसमें मदद करेगा। तीसरा दिन मदद कौन करेगा, तो बी करेगा, और कौन करेगा उसको, सी करेगा। किसको, ए को करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो जरा ये बताओ बाबू कि तीनों ये 20, 30, 60 दिन में करता है, तो पहले तो इसको एलसीएम लेंगे, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। यही आपको क्या करना है, कार्य करना है। इसका क्षमता 20 दिया 60, बी का क्षमता कितना होगा 2 और सी का क्षमता कितना होगा 1 होगा। अब आपको प्रश्न में क्या कहा कि ए काम को शुरू करता है और प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी उसकी सहायता करता है, मतलब मदद करता है। तो अब बताइए कि पहला दिन और दूसरा
दिन वो तो अकेले काम कर रहा होगा, सिर्फ एक कर रहा होगा। तीसरा दिन में ना बी और सी आएगा। इसका मतलब हो गया कि पहला दिन में ए काम करेगा, दूसरा दिन में भी ए काम करेगा, लेकिन जैसे ही तीसरा आएगा तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। अब यही बताइए, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये कौन सा तीसरा दिन हो गया। अब जरा इसका क्षमता कितना है, 3 है, फिर इसका क्षमता भी कितना रहेगा, 3। अब तीनों आ जाएगा तो इसका क्षमता 3 और 2 5 और ये कितना होगा, 6 होगा। यही आपको प्रश्न का लैंग्वेज कर रहा है। इसका मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में बताइए काम कितना हो रहा है। तो 3 दिन में काम हो रहा है 6 व 3 9 व 3 कितना, 12 काम हो रहा है। आपसे पूछा गया है 60 काम करना है, तो बताइए 60 काम करने के लिए इधर कितना से गुना, 5 से गुना, तो 12 5 60 होगा, तो इधर भी 5 से करेंगे। इसका मतलब टोटल जो काम होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा, 15 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में दिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपको अपने से माइंड लगाना है। अगर अपने से माइंड का जोड़ नहीं दीजिएगा तो आप कितनों प्रैक्टिस को, कितनों को बताते रह जाएगा, फिर सीख नहीं पाइएगा। आप अपने से भी आपको माइंड लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 नल P, Q तथा R अलग अलग किसी हौज को क्रमशः। आज का प्रश्न थोड़ा सा लेवल हाई है। P, Q, R 3 गो नल है, एक P है, एक Q है और एक R है। ये तीनों नल क्रमशः 4 8 12 घंटे में भर सकता। मतलब तीनों नल जो है वो भरने का काम कर रहा है। भरने का मतलब प्लस लिखते हैं, मतलब तीनों नल जो है भरने वाला है। एक अन्य नल एस पूरे हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता, और एस नल है जो ये 10 घंटे में खाली करता है, मतलब माइनस है, खाली करने का मतलब माइनस होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में कौन सी युग में खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी। ये आपसे प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। पूछा क्या, थोड़ा सा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी युग खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी। मतलब अगर हौज खाली रहता है, मतलब ये हौज खाली है, तो सबसे जो ऑप्शन चारों दिया हुआ है उसमें सबसे कम समय में चारों ऑप्शन में कौन भरेगा इस टंकी को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये क्या करिए कि चारों का आप एलसीएम निकालिए। तो चारों का एलसीएम कितना होगा, 4 है, 8 है, 12 है और 10 है। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जो होगा आपको 120 होगा। अब बताइए 4 से भागा दीजिएगा तो इसका कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब 30 को 1 मिनट 1 घंटा में भरेगा। ये 15 ठी 20 से होगा, 12 दहा 20 से होगा, और 12 दहा 20 से, और ये 12 आएगा। कितना आएगा, 12। मतलब ये खाली करने वाला, ये तीनों भरने वाला है। अब जरा ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न पूछा गया है ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। इसमें केवल क्यू को खोला जाए। पहला ऑप्शन में कह रहा है केवल क्यू को खोलेगा। अच्छा बताइए, पहला ऑप्शन से चलिएगा तो केवल क्यू को खोलिएगा, केवल क्यू को ऑप्शन नंबर ए में। तो क्यू का बताइए काम तो यही 120 करना है, लेकिन क्यू का क्षमता कितना है, तो 15 है। तो 15 ठीक कितना, 20 से, मतलब 8 घंटा किसको लगेगा, क्यू को लिखेगा। ऐसा ही आपको चेक करना है बी वाला भी ऑप्शन, सी वाला भी ऑप्शन और डी वाला भी ऑप्शन। और आप देखिएगा डी वाला में सबसे कम समय में इस नल को, इस टंकी को भर देगा। कौन वाला में, डी वाला में, क्योंकि डी वाला में पी है, क्यू है और कौन है, एस है। आइए देख लेते हैं। अगर P है, Q है और S है, तो बताइए P पहले भरता है कितना, 30। Q बताइए भरता है कितना, 15। और बताइए S अगर खाली करता है कितना, 12। मतलब 30 और 15 45। 45 भरेगा और 12 खाली करेगा, तो 45 में से 12 जाएगा तो 33 बचेगा। अब समय निकालिएगा तो कार्य 120 है और 33 से भागा दीजिएगा तो यही सबसे कम आएगा। मतलब इसका जो समय आएगा आपको 3 मिनट कुछ आएगा। तो सबसे कम समय में यही भरेगा जोड़ा जो P, Q तथा S में है। देखिए कैसे कैसे करके सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन भी आपको सहाय दिखाई दे रहा। अगर इस प्रश्न को आप अपने से नहीं समझेगा तो कितनों टीचर बता देगा, कोई आपसे फिर नहीं बनेगा एग्जाम में। जल्दीबाजी माइंड लगाना रहता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी में होगा, जो सबसे कम समय में क्या करेगा, उसको भर देगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हम सिर्फ पहला का चेक किए और चौथा का चेक किए, आप सारा चेक कर लीजिएगा जिस तरह से मैं बताया हूँ। अगला है
दो आदमी, 3 महिला तथा 4 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है और जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो वो डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेगा, उसको लगेगा कि नहीं ऐसा ही बनेगा ही प्रश्न हो। जैसे मेरे को कह रहा है 2 आदमी, 3 महिला तथा 4 बच्चे, मतलब कि 2 आदमी हैं तो 2 एम लिख देते हैं, 3 महिला है तो 3 वोमेन लिख देते हैं और 4 बच्चे हैं तो 4 बी लिख देते हैं, बॉय लिख देते हैं। किसी कार्य को 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में करता है। ये काम को कितना दिनों में करता है? 10 दिनों में। कितने हेक्टेयर खेत है? 10 हेक्टेयर खेत है। अब ये जो प्रश्न बन रहा है किस पर बन रहा है? MDH, मतलब मैन को और डे को और आवर को ऊपर रखना है, बाकी कार्य को कहाँ रखना है? नीचे रखना है। ये अब फॉर्मूला जानते होंगे, MDH बटा कौन सा? W। ये फार्मूला जानते होंगे, MDH बटा W, इसी पर ही बन रहा है। और आगे बोला गया यदि एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे की जो क्षमता है 5, 4, 2 है, इसमें दिया गया है कि एक महिला रहेगा, एक महिला है मतलब कि महिला, वोमेन और बच्चा, इसका जो क्षमता दिया गया है वो दिया गया है 5:4 अनुपात कितना के अनुपात में दिया गया? 2 के अनुपात में। तो आपसे फिर पूछा जा रहा है कि 6 आदमी, 4 महिला और 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल को एक खेत की निराई कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको बनाने के लिए फिर इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर करते हैं। और बराबर में जो दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपको 6 आदमी मतलब 6 मैन और प्लस 4 महिला मतलब 4 वोमेन और 7 बच्चे के मतलब 7 बी। इस तीनों मिल करके जो है कितने दिनों में करेगा, मतलब x कर दीजिए और खेत जो है कितना हेक्टेयर है? 16 हेक्टेयर है। अब इसी को मत देखिए, मैन के जगह पर, W के जगह पर, बॉय के जगह पर सब मान रखना है, काट छाट करना है, x का मान निकालिएगा, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है कि जैसा ही अब यहाँ पर कोई लिखेगा 2 गुने 5, 3 गुने 4, तो समय ज़्यादा लगेगा, पढ़ते जाइए गुना, मतलब m के जगह पर 5 रखना है तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, मतलब यहाँ से 10 आएगा, 4 तिया 12, यहाँ से 12 आएगा और यहाँ से 8 आएगा, तो 12, 8, 20 और 10 कितना हो गया? 30 गुने 10 बटा कितना हो गया? 10। बस देखिए कितना जल्दी हो रहा है, आपको देखने में लंबा लग रहा है। यहाँ आएंगे तो बताइए 6 × 5 = 30 होगा, 4 × 4 = 16 होगा और 7 दूना 14 होगा, 14 और 16 कितना हो गया? 30 और 6 × 5 = 30, इधर कितना हो गया? 60 गुने 1 बटा कितना? 16। कटता है तो काट दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, 30 दूना 60 कट जाएगा और 2 8 16 कट जाएगा, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 दिनों में समाप्त कर देगा। तो आपको बनाने का जो है ना, आपको क्षमता होना चाहिए, आप में कैपेसिटी होना चाहिए कि अब इसी को लिखता गुना करके, तो डायरेक्ट माइंड में सोचा जा रहा है, यही जल्दीबाजी होता और कोई उपाय नहीं है। आप अपने से जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा, टीचर कितनों बता देगा तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, आज का जो प्रश्न थोड़ा सा लेवल है वो अच्छा है। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है। कहना चाह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा ये बताइए, समकोण त्रिभुज की आपसे बात करा तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। एक कोण ये कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC मान सकते हैं और इसका कर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ। अच्छा ये बताइए, बाकी जो कोण बच रहा है, कोण A जो है और कोण जो C बच रहा है, ये दोनों के बारे में कहा गया है कि कोण A और C जो है एक दूसरे के तिगुने हैं। लिखा गया यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, मतलब ये 1 रहेगा तो ये कितना होगा? 2 होगा, या ई 1 रहेगा तो ई कितना होगा? 2 होगा। अब बताइए बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 है तो 180 होता है, सॉरी, तो बताइए ई 90 है तो बाकी 90 में ये दोनों होगा, तो 90 में ये दोनों होगा तो 90 का तुलना कितना करेंगे? 2, 1, 3 से करेंगे और ई कोण निकालना 2 से गुना और ई कोण निकालना 1 से गुना। 30 तिया 90 और ये हो जाएगा 30 दूना 60 है, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मतलब कोण निकाल लिया। अगर इसकी बात करें तो 60 डिग्री है और इसकी बात करें तो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब आप किसी भी कोण से बनाइए, अब रेशियो से हम बनाएंगे। आपसे पूछा क्या? इसका क्षेत्रफल पूछा गया। अगर लंबाई निकल जा और चौड़ाई इसका लंबाई और आधार मतलब लेंथ और हाइट और अगर आधार निकल जाए तब तो बन जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई होता है।
आइए अगर 30 डिग्री है तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, मतलब रेशियो में ये कितना है 1 है और ये कितना है √3 है। तो बताइए √3 है ये 1 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और रूट अंडर का लिएगा तो ये 2 आएगा। किताब कहा है कि यहाँ का मान 10 है, हम लोग कहेंगे तो कितना है 2 है। यहाँ का मान निकालना 1 से गुना, यहाँ का मान निकालना √3 से गुना, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ का मान 5 है और यहाँ से गुना करिएगा तो 5 रूट कितना है 3 है। अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो बताइए 1/2 के 1/2 लिखेंगे, b के जगह पर 5√3 लिखेंगे और बताइए h के जगह पर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। काटता है तो काटिए, नहीं तो 5 × 5 = 25, रूट कितना होगा 3 और बटा कितना होगा 2। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये मैं समझाने के लिए इतना किया हूँ, मुझे इतना भी नहीं करना पड़ता, ये सब नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्ट माइंड में सोच लेता कि 90 है तो बाकी ये दोनों में होगा और एक दूसरे के दुगना कर रहा है, इसका मतलब एगो 60 होगा एगो 30 होगा, डायरेक्ट बना देता रेशियो से और इसका आंसर आ जाता। तो ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा तभी होंगे, नहीं तो ऐसे फिर आपको समय लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और माइंड लगाना, ये नहीं कि चुप नहीं रहना कि बस प्रश्न पढ़ रहा हूँ करके ऐसे किसी त्रिभुज के ऐसे थोड़ी समझ में आएंगे। आपको पढ़ना है और जवाब देना है जल्दी जल्दी, उसको माइंड लगाना है कि क्या होने वाला है। अगला है किसी त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी समभुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। आज का जो प्रश्न है ना लेवल थोड़ा सा अच्छा है। किसी त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। मतलब कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ABC कर दीजिए, ABC एक त्रिभुज है। अभी ये आगे कहा गया क्या जरा सुनिएगा, किसी त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष बिंदु से मतलब तीनों शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। तो इस प्रकार बने नए त्रिभुज का परिमाप प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप से अनुपात क्या होगा। आपसे पूछा है कि नया त्रिभुज का जो परिमाप है क्या है, परिमाप है, और जो पुराने त्रिभुज का जो पुराना का जो परिमाप है वो आपसे पूछा गया है, इसका रेशियो पूछा गया, परिमाप पूछा गया। तो देखिएगा इससे इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से एक आपको समानांतर लाइन खींचना है। तो इसका समानांतर देखिए ई हो गया, मतलब ई शीर्ष के सम्मुख भुजा ई है तो इसका समानांतर ई हो गया। फिर इसका समानांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे और इसका समानांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे। अब इस सबको मिलाइएगा तो देखिए त्रिभुज जरूर बन जाएगा, इस सबको मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। अब बताइए ये जो त्रिभुज बना उसका नाम DEF दे दीजिए। अब आपसे पूछा गया नया त्रिभुज का परिमाप, तो नया त्रिभुज बड़ा वाला ई ना बना, अरे जो पुराना है ये छोटा वाला ई है, ये पुराना त्रिभुज है। तो आपसे पूछा गया नया त्रिभुज का परिमाप बटा पुराना त्रिभुज का परिमाप, ये आपसे पूछा गया रेशियो। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, रूल लगाना है कि जब किसी भी त्रिभुज की समानांतर अगर उसके सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो इसका जो रेशियो बढ़ता है वो 1:2 में, मतलब इसका रेशियो 2 होगा और इसका रेशियो कितना होगा 1 होगा। बस अब कुछ नहीं करना, परिमाप जो होता है भुजाओं के अनुपात के ही बराबर होते हैं। तो बताइए ये कितना है 2 है और ये 1 है, तो इसका 2 होगा और इसका कितना होगा 1 होगा। यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन कहाँ है C में दिया हुआ है, मतलब 2 अनुपात कितना होंगे 1 होंगे। तो ये सब थ्योरी जानिएगा तभी बन पाएंगे, अगर थ्योरी नहीं जान रहे होंगे तो फिर आपसे बनना बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। आगे आइए, आगे जो आपसे पूछा गया है A, B तथा C किसी व्यापार में साझेदार बना है। मतलब 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है और एक व्यक्ति कौन है C है। ये तीनों आपस में साझेदारी करता है, मतलब पार्टनरी करता है। A को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ है। मतलब कहा जा रहा है A को जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कुल लाभ का कितना हुआ 3/5, मतलब A को कितना रुपया मिला 3 रुपया और पूरा पैसा मतलब पूरा लाभ कितना था 5 रुपया। मतलब अगर कुल लाभ की बात करें तो जो कुल लाभ था वो कितना था 5 रुपया था, जिसमें से A को मिला कितना रुपया 3 रुपया। अब B और C के बारे में क्या कहा जा रहा है, शेष लाभ को B तथा C ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। इसका मतलब है 5 रुपया था, 3 रुपया A को मिला, मतलब 2 रुपया में 1 रुपया ई लेगा और 1 रुपया ई लेगा, बराबर बराबर बांटने की कह रहा था। यही आपका किसका अनुपात हो गया, लाभ का अनुपात। अब आपसे पूछा क्या गया है, और इसमें पूछा गया यदि C को 400 रुपया लाभ मिला है तो कुल लाभ कितना है। किताब का है टोटल लाभ कितना है, यानी C का लाभ कितना है 400, हम लोग कहेंगे C का लाभ कितना है 1। टोटल लाभ पूछा तो 5 से गुना, 5 चौके कितना हो जाएंगे 20 और 2 जीरो बैठाइए, यानी जो टोटल लाभ था वो कितना रुपया था 2000 रुपया था। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका
सी को ए से 400 रुपया कम प्राप्त हुआ, नहीं प्रश्न में कह रहा सी को ए से 400 रुपया कम प्राप्त हुआ, तो यहाँ कितना कम प्राप्त हुआ 2 रुपया, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 2। अब काट दीजिए 2 दूना 4 मतलब 200 बार में कट जाएगा और 200 पचे कितना होगा 1000, मतलब 1000 रुपया लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर का सी में है। तो थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे चलिए। आज का जो प्रश्न है थोड़ा सा अच्छा है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 20 की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए दो संख्या 4:5 के अनुपात में था, एगो में कह रहा 20% की वृद्धि और एगो में कह रहा 20% की कमी। अब इसी में कितना दिमाग लगाता रहेगा, जीरो आराम से बैठा दीजिए इस पर। इसका 20% 8 होगा तो 48 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ाना है। इसमें 20% कम करना तो 20% 10 होगा और कम करिएगा 10 तो 40 होगा। कटता है तो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 से 12 बार में या 4 से कितना बार में 10 बार में, फिर 2 6 के 12, 2 5 कितना 10, यानी 6 अनुपात कितना होगा 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है डी में है। ऑप्शन में 5:6 भी दिया हुआ, उसको जरा सही से मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है चलिए आगे है। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। मतलब दो गो है भाई, एगो ए है और एगो कौन सा बी है। इसमें भी सोना है, कौन सा सोना, और कौन सा है तांबा है। इसमें भी आपका सोना है और क्या है तांबा आपको दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:3 है और कितना है 5 आपको 11 दिया हुआ। आपसे पूछा क्या गया, इस दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। मतलब दोनों को आयतन समान किया गया, जितना मात्रा इसमें लिया गया उतना ही मात्रा इसमें लिया गया और ये दोनों को मिलाकर के एक सी बर्तन बनाया गया, सी में मिलाया गया है। तो सी में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें सोना और इसमें तांबा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऐसा प्रश्न पूछे ही जाता है आपसे। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसमें आपको कहेगा कि बताइए क्या करना है, तो देखिए इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि दोनों की मात्रा समान होना चाहिए। तो बताइए ये 5 और 3 कितना है 8 है, और ये बताइए 11 5 कितना है 16 है। क्या दोनों समान है? नहीं है। इसका मतलब 16 करने के लिए कितना से 2 से गुना। आप बताइए 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 3 दूना कितना हो गया 6। आपको सोना अलग करना है, तांबा अलग करना है। पहला बर्तन में सोना 10 है और दूसरा बर्तन में 5 है, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। तांबा यहाँ 6 है और यहाँ 11, तो 11 6 कितना हो गया 17। यही आपका आंसर होगा 15:17 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ सी में दिया होगा। देखिए कितने जल्दीबाजी से बन गए। इसका एक तरीका और है, बटा करके है कि मतलब अगर यहाँ से सोना निकालेंगे तो बताइए कितना है। दूसरा तरीका अगर बनाइएगा तो यहाँ से सोना कितना है 5 है और कितना में 5 और 3 8 में। बताइए यहाँ से अगर सोना निकालिएगा तो बताइए 5 है कितना है 11 और 5 16 में। फिर इसका रेशियो इसको यहाँ पर करिए, कैलकुलेशन करिए। यहाँ से करिएगा तांबा कितना है 3/8 है। यहाँ से तांबा कितना है 11 है, लेकिन कितना में 16 में। अब इसी को कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आंसर फिर वही चीज़ आएगा। तो आप जैसे बनाइए, जैसे आपका दिमाग काम करता है, मेरा जैसे काम करता है वैसे जल्दीबाजी कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में कह रहा है कि 40 विद्यार्थी था जो उसको औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। अभी घेर रहे होंगे तो वही को समझ में आएगा जो पढ़ा हुआ, जिसका कॉन्सेप्ट सीखा हुआ। 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करने पर, मतलब इसमें एक 10 नया व्यक्ति आता है, 10 को नया इसमें आता है। जैसे ही 10 को नया आता है तो यहाँ का जो औसत है वो 0.2 से वृद्धि हो जाता है। मतलब औसत में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अच्छा ये बताइए जो भी यहाँ आएगा वो कितना रुपया लेके आएगा 15 रुपया। अब कहता है कि जैसे ही ये आता है 10 नया व्यक्ति जिसमें औसत में 0.2 का वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब औसत के मतलब सब में वृद्धि किया हो गया होगा। 40 गो ई और 10 गो ई, तो बताइए 40 और 10 कितना हो गया 50 व्यक्ति हो गया। ये 50 व्यक्ति में कितना कितना वृद्धि हुआ होगा 0.2, क्योंकि औसत के मतलब सब में वृद्धि हुआ उतना। तो 40 गो पहले से और 10 गो नया आ रहा है, तो कै गो हो गया 50 गो। और ये वृद्धि करने वाला टोटल आपको अब नहीं करना, क्योंकि आपसे पूछा गया 10 नया जो विद्यार्थी है उसका औसत पूछा गया है, तो आपको 10 ही से भागा देना है। यही बताइए यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 0 आएगा।
अब कटेगा कितना से 10 बचे 50 और 5 दूना 10 और ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ मतलब कितना बचा, यहाँ सिर्फ 1 बचा, ये 15 है और यहाँ 1 बचा तो 15 कितना हो गया 16। यानी पूरा का जो औसत आयु 10 व्यक्तियों के जो नया विद्यार्थी था उसका औसत आयु कितना होगा 16 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर कहाँ बी में दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितना है। देखिए औसत चाल बराबर है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो बताइए कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी 24 24 24 3 बार गया तो 72 हो जाएगा। कुल समय कितना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पहले 24 गया 6 के स्पीड से तो 6 चौके 24 4 घंटा लगेगा। दूसरा गया 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 8 दिया 24 मतलब 3 घंटा लगेगा। और तीसरा 24 किलोमीटर ही गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 12 दूनी 24 क्या घंटा लगेगा 2 घंटा। तो ये 72 बटा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 9 8 कितना हो जाएगा 72। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला याद रखना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आगे है, एक क्रिकेट के किसी खिलाड़ी ने उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का औसत है। अब देखिए ऐसे प्रश्न ही गलत करते हैं लोग, और इसको मैं बहुत जल्दीबाजी आपको बता दूंगा। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी के उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। मतलब क्रिकेट खेल रहा था तो 8 खिलाड़ी में कुछ औसत था, लेकिन इसका औसत दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। मतलब 8 खिलाड़ी खेल रहा था तो उसका कुछ औसत था लेकिन पता नहीं है। आगे क्या कहता वो सुनिए। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। 9वीं पारी में कहता है कि 9वीं पारी में कि 100 रन बनाता है। कितना रन बनाता है, 100 रन बनाता है, जिससे यहाँ का जो औसत था उसके औसत में कितना की वृद्धि हो जाती है, 9 की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा गया उनके रनों का नया औसत क्या था, ये आपसे पूछा गया कि उसका जो नया रनों का जो औसत था इसमें कितना था, ये आपसे पूछा गया। अच्छा ये बताइए बाबू कि यहाँ आपसे पूछा गया नए रनों का औसत, मतलब जब यहाँ बनाया नया रन 100 रन बढ़ गया तो यहाँ का औसत कितना था, तो ये बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा। अच्छा ये बताइए यहाँ के औसत अगर पता चल जाए कि यहाँ के औसत मान लीजिए 10 है तो नया औसत 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ का औसत पता नहीं ना है, यही देखिएगा आप दिमाग। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो देखिए अगर यहाँ का मान निकालना है पहले तो आप क्या करिए कि यहाँ से दोनों को गुना कर दीजिए। इसमें 9वीं पारी में सुनिएगा, अगर यहाँ का औसत निकालना है तो ये 9वीं जो पारी है ये औसत जितना बढ़ा ये दोनों को गुना कर दीजिए। तो बताइए 9 नमा कितना हो गया, 81 हो गया। मतलब पहले 100 रन बनाया लेकिन औसत में कितना हुआ 81, और ये दोनों को माइनस करिए तो 100 माइनस 81 जाएगा तो कितना बचेगा 19। मतलब ये डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ का औसत कितना हो गया 19 हो गया। फिर से सुन लीजिए, यहाँ का औसत निकालना रहेगा तो जितना पारी रहेगा और जितना औसत में वृद्धि होगा ये दोनों को गुना करके इसमें से घटाइएगा, जितना रन बनाया जो भी रहे तो ये यहाँ का औसत निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ का औसत दे दे और यहाँ से पूछे आपको तो फिर जब यहाँ से गुना करिएगा तो फिर आपको यहाँ का औसत निकलेगा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ये आप मेरा अगर वीडियो कॉन्सेप्ट वाला देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है, उसमें बताया गया है। आप बताइए यहाँ का औसत 19 है लेकिन यहाँ से नहीं पूछा गया, आपको यहाँ से पूछा गया है। तो बताइए 19 और प्लस कितना होगा 9 होगा, यानी यहाँ का जो औसत होगा वो कितना होगा 28 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, कुछ आदमी 60 रुपया में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। मतलब एक आदमी जो है 60 रुपया में, मतलब इधर रुपया लिख रहे हैं हम और इधर मात्रा लिख रहे हैं हम। एक आदमी जो है 60 रुपया में 20 के भाव से, मतलब कि 60 रुपया में 20 को सामान मिलता है, संतरा मिलता है।
संतरा मिलता है, और ये करैमुल है, ये भी करैमुल है, खरीदता है, तथा उतने ही संतरे 60 रुपया में 30 के भाव से खरीदता है। मतलब फिर कहता है 60 रुपया में, ये भी खरीद ही रहा है, लेकिन इसमें 30 के भाव से, मतलब 30 संतरा देता है इसमें। लेकिन संतरा वही पूछा, इसमें जरा लैंग्वेज में समझ देखिएगा, आपसे कहा गया कि 60 रुपया में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदा, ये लैंग्वेज हो गया। लेकिन उतने ही संतरे, यही मेन है, उतने ही संतरे का मतलब हुआ जितना संतरा यहाँ था उतना संतरा यहाँ रहना चाहिए, और 60 रुपया में 30 के भाव से खरीदता है। तो फिर आपसे पूछा गया, लास्ट में पूछा कि उन्हें सभी को मिलाकर, ये दोनों को मिला करके 60 रुपया में 25 के भाव से बेचा जाता, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अच्छा ये बताओ बाबू, एक जगह खरीदे 60 रुपया में 20 संतरा, एक जगह खरीदे 60 रुपया में 30 संतरा, और आपसे कहा गया कि दोनों का मात्रा समान होना चाहिए। तो दोनों का मात्रा समान नहीं है, तो यहाँ से 3 से गुना, कितना से गुना, 2 से। अब 20 दिया 60 यहाँ भी हो गया, और 30 दूना 60 यहाँ भी हो गया, लेकिन यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से। आप बताइए कि जो खरीदा, जो नया क्रय मूल्य होगा 180 और 120 रुपया, मतलब 180 रुपया में यहाँ खरीदा और 120 रुपया में यहाँ, तो बताइए टोटल क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया, 300 रुपया में खरीदा गया। सामान कै गो हो गया, 60 गो, 60 गो कै गो हो गया, 120 गो। अब बेचने की बात आ रहा, जरा बेचने वाला में करा 60 रुपया में 25 के भाव से बेचता है, 60 गो रुपया में 25 के भाव से बेचता है। अच्छा ये बताओ बाबू, 120 गो खरीदेगा और 25 को बेचेगा, तो क्या लाभ हानि पता चलेगा? इससे नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये दोनों का मात्रा आपको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अभी समान करने का मतलब ये दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मतलब है कि बताइए इसका एलसीएम 5 पचे कितना होगा, 25 तो लाना पड़ेगा, 120 लाना, तो 24 पचे कितना होता है, 120, यानी यही आपका एलसीएम होगा। 24 पचे 120 पचे कितना, 600। मतलब 600 बनाने के लिए इसको 24 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 6 से बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यही गुना इधर कर दीजिए, अब दोनों मात्रा भी समान हो गया। इसमें 5 से गुना, इसमें कितना से गुना, 24 से गुना, तो 5 से गुना करेंगे तो ये 1500 रुपया में खरीदा गया। 24 छक्के 44 से 1440 रुपया में क्या बेचा गया। क्या हुआ, हानि हुआ। तो आपसे पूछा गया प्रतिशत हानि निकालिए, तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि कितना है, 1500 में खरीदा, 1440 रुपया में बेचा, 60 रुपया के हानि, हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना, 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 15 चौके 60, मतलब 4% की क्या हुई है, हानि हुई है, मतलब माइनस में चला गया, जो ऑप्शन नंबर का बी में है। ऐसे ऐसे देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन दूसरा मेथड लगाइएगा तो आपको और लंबा चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना बेचकर 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितना मात्रा मिलाना चाहिए। देखिए ये वाला प्रश्न पूछे जाते हैं अभी। इसमें आपको कह रहा है कि जितना दूध खरीदा है, दूध वाला ग्वाला वाला ही प्रश्न है, वो कहेगा कि हम जितना में दूध खरीदे हैं क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे और 10% के लाभ कमाएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा तभी होगा जब दूध में क्या मिलाएगा, पानी। इसका मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है, जितना प्रतिशत को लाभ चाह रहा उतना प्रतिशत वो पानी मिलाया होगा। आप बताइए, आपसे 10% का लाभ कह रहा, तो इसको 10% का लाभ का मतलब इसको आप कितना लिख सकते हैं, 10/100, मतलब 1 कितना हो गया, 10। यही आपका ये मिल्क रहेगा, ये आपका दूध रहेगा, और ऊपर में आपको क्या रहेगा, पानी रहेगा। किताब कहा है कि बताइए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में, तो हम लोग का दूध कितना है, 10 है, कितना पानी मिलाएगा, 1 मिलाएगा, 10 × 50 यानी 5 लीटर पानी मिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। तो कभी भी ऐसा प्रतिशत में ऐसा प्रश्न रहेगा तो फ्रैक्शन में ला दीजिएगा, नीचे वाला शुद्ध दूध रहेगा और ऊपर वाला पानी रहेगा। टोटल मिश्रण कहेगा तो 10 और ये कितना होगा, 11 होगा। लेकिन आपसे ये कहा गया 50 किलोग्राम शुद्ध दूध, तो दूध की तुलना दूध से न करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का प्रश्न थोड़ा सा है लंबा भी है, समय लगेगा, क्योंकि आज प्रश्न में थोड़ा सा है, मुश्किल भी प्रश्न है और लंबा लैंग्वेज भी दिया हुआ। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे और देखते हैं। आगे है, रीटा ने एक टेलीविज़न सीट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा।
उसने इसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो सेट का अंकित मूल्य क्या था? रीटा ने एक टेलीविज़न सेट अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। मतलब अगर अंकित मूल्य बताइए, अगर 100 रुपया रहेगा और 20% की छूट पर खरीदेगा तो मतलब कितना में खरीदेगा? 80 रुपया में खरीदा गया, ये क्रय मूल्य है। उसने इसे 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपया का लाभ कमाया। 16,800 में बेचा और 800 रुपया के लाभ कमाया। इसका मतलब खरीदा कितना में होगा? तो 1600 में खरीदा होगा। अरे बाबू, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य बचेगा। अब क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 1600 रुपये में खरीदा, यहाँ 80 रुपये में खरीदा। अंकित मूल्य पूछा 100 से गुना, 10 से 10, 8 दूना 16, यानी बताइए कितना रुपया? 2000 रुपया में क्या किया गया था? उसे खरीदा गया था। सॉरी, कितना? 16,800 है ना? हाँ, यहाँ पर 20,000 होगा। 20,000 कितना? 16,800 ना, 16,000 है, सॉरी 16,000 है। यहाँ पर कितना? 16,000 था, तो 1 जीरो बैठा दीजिए तो कितना होगा? 20,000 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में है। मतलब 16,800 था, तो हम लिखे थे 16 में 1 जीरो और नहीं बैठाए थे, तो वो आपको 16,800 में आपको उसको क्या किया गया? बेचा गया, जिसमें 800 का लाभ हुआ। इसका मतलब खरीदा था कितना में? तो 16,000 में। हम 1600 लिखे थे, तो यहाँ पर 1 जीरो और होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आगे चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न है और फिर उसके बाद में रेस से प्रश्न है। अभी बहुत सारा प्रश्न है, तो यहीं तक रह देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, और भी जो जितना भी सारा प्रश्न है ना, अभी बहुत लंबा है प्रश्न। अभी रेस वाला प्रश्न बहुत लंबा, उसको समझाने में हमें टाइम लगेगा। मोटर बोट का भी लंबा है, प्रतियोगिता वाला भी लंबा है। इसमें बहुत सारा, भी 10 प्रश्न है लगभग। यदि 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है, मतलब 18 को बता चुके हैं। ये 7 प्रश्न है, कम से कम इस 7 प्रश्नों को हमको बताने में कम से कम 20 मिनट लगेगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं तक रह देते हैं। यही प्रश्न को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आपको मैं सारा बता दूंगा, जितना भी सारा टेस्ट सीरीज लगाऊंगा मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चैनल पर अगर आप नहीं रहते हैं तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आपको बिल्कुल फ्री में सब चीज़ मिलेगा। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो सुबह 8 बजे मिल रही है, और टेस्ट सीरीज का वीडियो ये आपको अपलोड हो रहा है तो 1 बजे। ये डेली नहीं अपलोड होता है, 2 दिन के बाद अपलोड होता है, क्योंकि सेट मारते हैं, उसके बाद ही में जो सेट मारते हैं उसका सोल्यूशन देते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। यहीं तक रह देते हैं, और इसका पूरा करवाएंगे। अगले वाले वीडियो में इसको जोड़ देंगे, फिर आगे बचेगा उसको जोड़ देंगे, ऐसे करके जोड़ते जाएंगे। लेकिन आपको कम से कम 20 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल आज हाई था। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।